जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2026 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। और दोस्तों बता दूं कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और ये आपको प्रैक्टिस सेट डेली शाम 7 बजे इसी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे यह होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और दोस्तों बता दूं कि ये सारे प्रश्न आपके पिछले 2025 एग्ज़ाम हुए हैं और उस एग्ज़ाम में जो भी आपके मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इसमें शामिल किए हैं। और दोस्तों बता दूं कि आप लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आपने 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है ये दोस्तों प्रश्न आपका बोर्ड मार्क्स का प्रश्न है। तो आप सभी को पता होगा बोर्ड मार्क्स में आपको बोर्ड मार्क्स का नियम पता होगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब दोस्तों क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट में सबसे पहले दोस्तों आपका छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। कौन? छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। फिर दोस्तों मंझला ब्रैकेट सॉल्व होता है और फिर दोस्तों आपका बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। फिर दोस्तों आपका ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब आप सभी को पता होगा गुना होता है। फिर दोस्तों आपका होता है डिवाइड। डी का मतलब होता है डिवाइड। और इसके बाद दोस्तों आपका होता है एम। एम का दोस्तों मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। फिर दोस्तों आपका एडिशन का काम होता है यानी कि प्लस का काम होता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका एस यानी कि दोस्तों एस का मतलब होता है आपका सबट्रैक्ट यानी कि माइनस का काम होता है। तो ये आपका बोर्ड मार्क्स का नियम है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट को। फिर दोस्तों ऑफ का काम करेंगे। ऑफ का मतलब का और का मतलब होता है गुना। यानी कि दोस्तों हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे 96 गुने आपका 2 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 24। अब दोस्तों यहाँ से आप काटेंगे तो 24 के पहाड़ा में 96 कितना बार में आता है? तो आप बोलेंगे 4 बार में। कितना बार में? 4 बार में। और 4 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी कि ये पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आया? 8 आया। अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ऑफ है तो अब हम महिला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 36 क्या लिखेंगे? 36 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाई कितना? 8। कितना? 8। अब काटेंगे इसको 4 से तो 2 बार में। 2 से 36 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। यानी कि दोस्तों हमने यहाँ तक जो सॉल्व किया वो क्या आ गया? 18। और इधर गुना में है यानी कि 41 गुने 18। 41 गुने 18 करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा 41 मल्टीप्लाई 18। 18 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 18, 18 का 8 और कैरी हो जाएगा 1। ये पूरा गुना करना है। 18 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 18, 18 का 8 और हासिल 1 हो जाएगा। फिर 18 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 18 चौक 72, 72 एक कितना हो जाएगा? 73। कितना हो जाएगा? 73। यानी कि दोस्तों कितना आ गया? 738। 738 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? 7200 रुपये को पी क्यू और आर के बीच में क्रमशः 1:2:4:3/2 के अनुपात में बांटा जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा? तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी और इसके बाद दोस्तों एक आपका हो गया क्यू और एक दोस्तों आपका हो गया आर। कितना हो गया? आर हो गया। अब दोस्तों हम अनुपात को देखेंगे तो इसका अनुपात दिया गया 1/2। इसके बाद दोस्तों Q का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? 4। कितना दिया गया है? 4। इसके बाद दोस्तों आपका R का अनुपात दिया गया है कितना? 3/2। कितना दिया गया? 3/2। अब दोस्तों ये आपका अनुपात दिया गया है तो इस अनुपात को हम अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। और इसको सिंपल अनुपात में बदलना है तो क्या करना है? 2 1 2 नीचे वाले को एलसीएम लेना है। तो 2 1 2 का एलसीएम कितना होगा? 2। तो सभी में क्या कर देना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देना है। 2 से 2 ख़त्म हो गया यानी कि पी का अनुपात कितना आ गया? 1। इसके बाद 2 से भाग करेंगे इसको तो कितना? 2 ही रहेगा तो 4 दूना का हो जाएगा 8। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 ख़त्म हो गया तो आर का अनुपात कितना आ गया? 3। यानी कि दोस्तों 1:8:3 आया। ये दोस्तों राशियों का बंटवारा किया गया है रुपए का। तो टोटल कितना हो गया? 8 3 11 1 12।
लेकिन क्वेश्चन में टोटल रुपए कितना दिया गया है 7200, यानी कि 12 यूनिट का मान दोस्तों दिया गया है 7200। कितना दिया गया है 7200। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया आर का हिस्सा, आर इसमें कौन सा है 3, यानी कि 3 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों आप सॉल्व कर लेंगे इसको काटेंगे 4 से तो 600 बार में कटेगा, और 600 का 3 गुना कितना होता है 1800, यानी कि आर का हिस्सा कितना हो जाएगा 1800। देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों 2320 रुपये में तो बल्ला को ख़रीदा है और 180 रुपये मरम्मत कर दिया है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा 2320 और 180 को जोड़ेंगे तो टोटल दोस्तों हो जाएगा सीपी आपका 2500। कितना 2500 में खरीदा, कितना में खरीदा 2500 रुपये में दोस्तों बल्ला को खरीदा है, क्योंकि मरम्मत का खर्च भी सीपी में जुटेगा। अब दोस्तों बेचा कितना में है, एसपी दिया गया है आपके पास कितना 2400 रुपये, कितना 2400 रुपये। आपसे पूछा गया है कितना प्रतिशत का लॉस हुआ है, तो आप देखेंगे लॉस निकालेंगे तो लॉस देखेंगे तो कितना का लॉस हुआ है 100 रुपये का, कितना का 100 रुपये का, कितना पे तो 2500 पे, तो 2500 और ये आपका आगे फ्रैक्शन प्रतिशत में पूछा गया है तो 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लीजिए। सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 ख़त्म और 25 को काटेंगे 4 बार में, यानी कितना का लॉस हुआ है 4% का। 4% देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, यानी क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका हो गया लंबाई और ये आपका हो गया चौड़ाई। तो लंबाई दोस्तों 14.28 है, तो दोस्तों इसका अगर आप फ्रैक्शन मान निकालेंगे, फ्रैक्शन मान अगर आप निकालेंगे इसका इतना प्रतिशत का बट्टा मान जो होता है वो दोस्तों होता है 1/7। कितना होता है 1/7 होता है। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 1/7 होता है। तो मान लेते हैं कि पहले लंबाई अगर 7 है, कितना है 7 है, और अब दोस्तों इतना बढ़ा दिया जाता है, वृद्धि कर दिया जाता है, तो वृद्धि कितना का होगा 1 का, यानी कि अब लंबाई कितना हो जाता है 8। और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो जब परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो ये दोस्तों एक दूसरे में बदल जाते हैं, यानी कि 8 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखिए 8 7 56, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 56, अब इधर भी 56 आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन चौड़ाई में हमने परिवर्तन किया है, क्योंकि पहले चौड़ाई अभी 8 था तो हो गया है 7, यानी कि हम बोलेंगे कि 1 का कमी किए हैं। कितना का 1 का कमी किए हैं, किस पे कमी किए हैं तो 8 पे, तो 1/8 गुने 100 और प्रतिशत में पूछा गया है तो प्रतिशत का साइन लगा लेंगे। कितना का कमी किया है तो भाग कर दीजिए, 100/8 में अगर आप भाग करेंगे तो एक बार में 8 और 8 दूना का 16 और 8 5 40, 12.5% का हमने कमी किया है, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा हो तो दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। 44 आम, 121 केले और 11 सेब उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करनी है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो, समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछा गया, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 44 और क्या करना है 121 और 11 का क्या कर देना है HCF। तो देखेंगे तो इन तीनों का HCF अगर आप देखेंगे तो 11 HCF हो जाएगा। कितना 11 HCF हो जाएगा, तो हम निकालेंगे कि आम वाले में कितना पंक्ति बनेगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो आम में 4 पंक्ति बनेगा और केला में कितना बनेगा 11 से 121 में भाग करेंगे तो 11 पंक्ति बनेगा और आपका सेब में 1 पंक्ति बनेगा। टोटल पंक्तियों की संख्या कितना होगा 11 4 15 1 16, यानी कि 16 पंक्ति हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि आम वाला में सेम आम हो गया, यानी कि एक पंक्ति में 11 आम, अगले पंक्ति में 11 आम, अगले पंक्ति में 11, दूसरा फल तो नहीं आ रहा है, जैसे प्रश्न बोला जा रहा था वैसे ही सेम पुट हुआ है, तो 16 है आपका न्यूनतम पंक्तियों की संख्या
होगी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि अभी प्रिंसिपल है और ये दोस्तों 10 वर्षों में कितने 10 वर्षों में दोस्तों दुगनी हो जाती है, यानी कि दोस्तों 2p हो जाती है। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 4 गुना होने के लिए दोस्तों 10 ईयर और लगेगा, तब दोस्तों ये 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना ही करना है तो पहले 10 वर्ष लगाओ, फिर 10 वर्ष, टोटल कितना 20 वर्ष। 20 वर्ष के बाद वो 4 गुना हो जाएगा, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर जो आपका ए है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थियों के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो दोस्तों एक विद्यार्थी जो है कितना अंक प्राप्त किया है, 75%, कितना 75%, और जो है एक और है जो कि दोस्तों कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, 60% अंक प्राप्त किया है, और दोनों के बीच का अंकों का अंतर दे दिया गया है। अंतर कितना का है, 30 अंक का अंतर है। अब प्रतिशत में देखेंगे कितना का अंतर है, तो आप बोलेंगे प्रतिशत में 15% का अंतर है, यानी कि यही दोस्तों 15% का मान जो है आपका 30 दिया गया। कितना दिया गया, 30 दिया गया है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक, तो आप सभी को पता होगा 100% का एग्ज़ाम होता है, तो दोस्तों टोटल अंक हम निकाल लेंगे। 15 से इसको काटेंगे 2 बार में, कितना बार में, 2 बार में, और प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा। 100 का दुगुना कितना हो जाएगा, 200, यानी कि अधिकतम अंकों की संख्या कितना हो गया, 200, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 8 दिया गया, ये बोर्ड मार्क्स का प्रश्न है। सबसे पहले छोटा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों ब्रैकेट, फिर दोस्तों ऑफ नहीं है, डिवाइड का काम करेंगे। तो 24 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। अब दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 गुने 3 और प्लस का 5, 175 गुने 3 करेंगे तो 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22 हासिल 2 और 3 2 5, 525 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 530, कितना हो जाएगा, 530। अब दोस्तों क्या करना है, इस 530 में गुना 20 है तो गुना कर देना है 20, और डिवाइड दिया गया है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 10 बार में। तो 530 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5300। 5300 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। जैसे बोला गया है कि अगर जो है राखी जो है 8 दिन काम करती है, कितना दिन, 8 दिन काम करती है, तो ये काम जो हुआ है 10% ही हुआ है। 10% मतलब क्या, 1/10 ही काम हुआ है। तो टोटल काम को राखी कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो एक काम 8 दिन में, तो 10 काम 80 दिन में, यानी कि 80 दिन में राखी जो है काम को कंप्लीट कर लेगी, 80 दिन में। लेकिन दोस्तों और आगे कंडीशन दिया गया कि 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है, किसको काम पर रखती है, पूनम को। ये पूनम है और ये राखी है, और बोला गया है कि पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% कुशल है। 20% का बट्टा मान होता है 1/5, यानी कि राखी अगर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रही है तो पूनम दोस्तों 20% अधिक करेगी, यानी कि 6 यूनिट काम करेगी। अब दोस्तों 80 दिन में दोस्तों पूनम काम को कंप्लीट करेगी, और पूनम का कैपेसिटी दिया गया कि एक दिन में 5 यूनिट काम करती है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 80 गुने 5 करेंगे तो 400 काम होगा। कितना होगा, 400 काम। अब दोस्तों शेष काम कैसे निकालेंगे, तो 10% काम पहले दोस्तों कौन कर चुकी है, राखी। तो 10% काम हो चुका है, तो काम कितना बचा हुआ है, तो 90%, यानी कि 90/100, 20 से 20, यानी कि काम अभी बचा हुआ है कितना, 360 यूनिट काम बचा हुआ है। और इसी काम को दोस्तों दोनों से मिलाकर काम करना है। तो ये 6 यूनिट एक दिन में और ये 5 यूनिट, तो टोटल दोस्तों 11 यूनिट काम। तो कितना दिन में करेगी, तो 360/11 डे में दोस्तों काम कंप्लीट होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। ये प्रश्न थोड़ा अच्छा था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 5175 रुपये है, उस पर 25% छूट दी गई।
और वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 25% का छूट दिया गया तो बेचा कितना में होगा? 75% पर वस्तु को बेचा होगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया बेचा कितना में है? 5175 रुपये में। तो यहाँ लिख लेते हैं बराबर में 5175 रुपये। आपसे पूछा है अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% का मान पूछा गया है। काटेंगे, प्रतिशत खत्म, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 17 बार में 17 दिया 51, 3 दूना का 6, 3 पचे 15, 1725 गुने 4 करना है। 1700 का 4 गुना 6800, 25 का 4 गुना 100, 68 और 100 कितना हो जाएगा? 6900। यानी कि 6900 क्या है? अंकित मूल्य है, जो कि दोस्तों देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 11 दिया गया है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर जो है 45 दिनों में पूरा कर सकता है? तो दोस्तों 90 दिन में वह काम को पूरा कर देगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 100% अगर काम है तो वह 90 दिन में पूरा करता है। तो 45 दिन में कितना काम करेगा? तो ये दोस्तों आधा हुआ है, तो वैसे ही ये आधा हो जाएगा। कितना प्रतिशत काम करेगा? 50% काम करेगा, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 दोस्तों, ये भी आपका दिया गया है, सिंपल प्रश्न है। 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25। फिर आपका गुना है तो गुना, 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना बार में भाग लगेगा? 22 बार में 22। फिर गुना है, बिना गुना करेंगे 37 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। अब गुना कर लीजिए, 25 चौका 100, यानी कि 1000 गुने 22, यानी कि 22,000 हो जाएगा। 22,000 दोस्तों देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 13 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% उत्तीर्ण हुए हैं और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? ये आपसे पूछा गया। मान लेते हैं यहाँ पे पास वाला है और यहाँ पे दोस्तों फेल वाला है। अब दोस्तों पास दिया गया है कि 93% जो है पास हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 7% फेल हुआ होगा। कितना? 7% फेल हुआ होगा। और दिया गया है क्वेश्चन में कि 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, यानी कि दोस्तों यही 7% का मान जो है आपका दिया गया है। कितना? 9275। कितना? 9275 7% का मान दिया गया है। आपसे पूछा गया है कुल संख्या कितना, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 100% का मान आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। और दोस्तों 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो एक बार में 7, 2 बचेगा, 7 या 21, 1 बचेगा, 7 दूना का 14, 3 बचेगा, 7 बचे 35। 1325 गुने 100, यानी कि 1325 पर 00 गुना करेंगे, 1325 पर 00। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 14 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष में प्रथम 3 महीने में 1100 रुपये हैं, अगले 5 महीनों में 1000 रुपये हैं और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये हैं। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये हैं तो सपना का औसत मासिक आय कितना होगा? तो दोस्तों 3 महीने का 1100 रुपये दिया गया, तो टोटल हम निकालेंगे कितना हो जाएगा? 11 तिया 3300 रुपये आपका मानसिक खर्च हो गया। इसके बाद दोस्तों 5 महीने तक 1000 रुपये बचाती है, तो 5 महीने में कितना बचाएगी? 5000। कितना? 5000 बचाएगी। फिर 4 महीने में 1200 रुपये बचाती है, तो 12 चौक 4800 रुपये बचाएगी। और फिर दोस्तों आपसे ये बोला जा रहा है कि यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये है, यानी कि 1300 बचाएंगे, तो टोटल हम आय यहाँ से निकाल लेंगे। ये टोटल आपका आय हो गया। जोड़ेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 3 3 6 8 6 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 2 और 4 6 6 5 11 और 3 14, यानी कि 14400 ये टोटल दोस्तों इसका 1 साल का इनकम है। और आपसे पूछा गया औसत मासिक आय कितना होगा, तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो मासिक आय निकालेंगे मंथली, तो दोस्तों 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 1200, यानी कि 1200 दोस्तों इसका मासिक औसत आय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 15 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितना होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बोला गया किसी धनराशि पर 40 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज जो है वो धनराशि का 2/5 है, यानी कि एसआई जो है ये प्रिंसिपल का 2/5 है। कितना है? 2/5 है।
तो दोस्तों ये आपका डिवाइड में है तो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो दोस्तों SI निकालेंगे, SI बटा में P, यानी कि SI कितना है और प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल अगर 5 है तो SI दोस्तों 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि व्यास कितना है, तो जो दिया गया है आप लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपका SI दिया गया है 2, SI बराबर होता है PRT बटा में 100। P आपको पता है P कितना है? 5 है। R नहीं पता है तो हमको R ही निकालना है। और दोस्तों आपका दिया गया है T दिया गया है 40 और बटा में हो जाएगा 100। अब दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिए। 10 से 10 कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, यानी कि 2 से इसको काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। यानी कि R का मान कितना आ गया? 1, यानी कि R जो हो जाएगा वो 1% हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा? 1%, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 16 दिया गया। ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। ए 25% लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। ए और बी का जो है आपसे रेशियो पूछा गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आपका एक दिया गया है ए और एक दिया है बी, दोनों दोस्तों 5-5 हज़ार रुपये में बेचते हैं। 5,000 कितना? 5,000। और एक दोस्तों बेचता है, ये भी 5,000 में घड़ी बेचता है, तो 5,000 इसका हो गया। एक दोस्तों 25% लाभ अर्जित करता है, नहीं कि 125 बटा में 100। और एक दोस्तों 10% का हानि अर्जित करता है, नहीं कि 90 बटा में 100। अब सॉल्व कर लीजिए। 3 0 से 3 0 रेशियो पूछा गया है। 5 से 5 ख़त्म, यहाँ दोस्तों 100 से 100 ख़त्म। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना का 10, 50 25। 5 से इसको काटेंगे 18 बार में, तो रेशियो कितना आ गया? 25:18। यानी कि दोस्तों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ए और बी का पलट जाएगा, यानी कि 18:25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 17 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? 2 रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा गया है। तो दोनों ट्रेन की हम लंबाई निकाल लेंगे। जैसे एक ट्रेन का लंबाई आपका दिया गया है, कितना दिया गया है? 320 मीटर। कितना दिया गया? 320 मीटर। तो 2 ट्रेन हैं, तो दोस्तों हम कुल लंबाई निकाल लेंगे। कुल लंबाई अगर आप निकालेंगे तो 320 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 640 मीटर। कितना? 640 मीटर दोस्तों ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अब दोस्तों मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है वो दोस्तों मान लेते हैं कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड है। तो दोस्तों 2 ट्रेन आपस में एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। विपरीत जब चलता है तो दोस्तों स्पीड क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो x कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि दोस्तों सापेक्ष हम निकालेंगे जब चाल तो दोस्तों प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों ये 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, तो टोटल दोस्तों हम यहाँ से निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 2x गुने 8, तो हो जाएगा कितना? 2x गुने 18 सेकेंड हो जाएगा। तो 18 दूना का 36x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36x। टोटल दूरी दोस्तों कितना है? 640 है। कितना है? 640। और दोस्तों ये कितना? 36 आपका स्पीड हो गया, 36 सेकेंड में पार करती है। तो अब दोस्तों इस आपसे पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 640 बटा 36 को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18 बटा 5 से गुना करेंगे। अब दोस्तों आप कटा लीजिए, 18 के पहाड़ा में 2 बार में ये आ गया, 5 दूना का 10, यानी कि 1 0 कट गया, यानी कि दोस्तों कितना आ गया? 64 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 18 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? एक क्रिकेट टीम ने 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28, 22 है। उनकी औसत आयु क्या है? तो 7 पुरुष है, यानी कि 7 से हमको डिवाइड करना है, सबको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे 8 2 10, 10 4 14, 14 और 9, 14 और 9 हो जाएगा कितना? 14 और 9 हो जाएगा आपका 23, 23 और 1 24, 24 और 5 29, 29 और 6 35, 35 का 5 हासिल हो गया 3, और 3 2 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 175 हो गया। औसत निकालना है, डिवाइड कर दीजिए। 7 दूना का 14, 3 बचा और 7 बचा 35, यानी कि दोस्तों औसत आयु कितना हो गया? 25 वर्ष, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर
जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, एम और एन का अनुपात है, 9:6 है। एम प्लस एन और एम माइनस एन का मान निकालना है। तो दोस्तों एम एन यानी कि ये आपका एम है और ये एन है, तो 9 और 2 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, और 9 में से 6 घटाएंगे 3, तो काटेंगे 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5:1 आ जाएगा। 5:1 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रश्न का ये लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्या प्रश्न आपका, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 20% और 1% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी जो है 1400 रुपये में बेची जाती है, तो एक्स का मान कितना होगा, यानी कि जो दूसरा छूट दिया गया है वो कितना दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो कुर्सी का अंकित मूल्य दोस्तों दिया गया है कितना, 2000। कितना दिया गया है, 2000। चलिए 2000 यहाँ हम लिख लेते हैं। अब दोस्तों पहला छूट दिया जाता है 20% का, 20% का छूट दिया जाता है। तो दोस्तों अब कुर्सी का मूल्य कितना हो गया होगा, तो 80/100, 20 से 20, यानी कि अब कुर्सी का मूल्य दोस्तों 1600 रुपये होगा। कितना, 1600 रुपये। लेकिन दोस्तों टोटल जो बेची जा रही है वो 1400 रुपये में। कितने, 1400 रुपये में। तो दूसरा का छूट आपसे पूछा गया है, तो आप देखेंगे कितना रुपये छूट करना होगा कि 1400 रुपये में होगा, तो आप बोलेंगे 200 रुपये का छूट देना होगा। कितना पर देना होगा, तो 1600 रुपये पर देना होगा। अब प्रतिशत में पूछा गया है, तो प्रतिशत में हम 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा लेंगे, काटेंगे 20 से 20 खत्म। अब दोस्तों यहाँ से हम काटेंगे 20 से 20 खत्म, 4 का 16 और 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20, 50 आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों कुछ गड़बड़ है, फिर से इसको देखते हैं। पहला दोस्तों 20% का छूट देता है, तो 20% का छूट देगा तो 80/100, 20 से 20 1600। अब दोस्तों अब भी जो है आपको 200 का छूट देना होगा। कितना पे, तो 1600 पे छूट देना होगा। कितना पे, 1600 पे छूट देना होगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे जब, तो दोस्तों इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो 200 रुपये का सामान है, 2000 का सामान है। कितना, 2000 का सामान है। पहले 20% का छूट देता है तो 20/100, अगला छूट नहीं पता है तो x, और इधर दोस्तों कितना का हो गया, 1400 रुपये का। अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व कीजिए, 20 से 20 कट जाएगा, 8 दूना का 16, यानी कि 1600 x, और इधर हो जाएगा आपका 1400। कितना हो जाएगा, 1400। काटेंगे 20 से 20 और इसको काटेंगे तो 2 7 और 2 8, यानी कि दोस्तों आपका हो जाएगा 8 का सामान 7 पे, तो छूट आपका निकालना है। तो छूट कितना हो जाएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, और कितना पे, 8 पे, तो गुने में 100। अब दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5% छूट, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और अगले वीडियो में दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए